बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 16 का। चैप्टर नंबर 16, लेक्चर नंबर 9, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ हाँ जी, नेचर। अब कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है बच्चा? कंजर्वेशन का मतलब है तहफ्फुज। क्या मतलब है? तहफ्फुज। तहफ्फुज ऑफ कहते हैं कि नेचर कहते हैं फितरत, कुदरत। ठीक है, फितरत या कुदरत। हाँ जी, कुदरत का तहफ्फुज, कुदरत का या फितरत का तहफ्फुज। तो ये हमारा टॉपिक है आज का। तो सबसे पहले अहम डेफिनेशनें हैं जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से याद रखनी है कंजर्वेशन ऑफ नेचर में। तो दो तरह के हमारे पास जो है नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं। एक को हम बोलते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं? एक को रीन्यूएबल रिसोर्सेज। दूसरे को हम बोलते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है। हाँ जी, अब बच्चे नाम मीनिंग आपको आने चाहिए। रीन्यूएबल, री का मतलब होता है दोबारा, न्यू एबल का मतलब होता है बनाना, नए बनाना। रिसोर्स का मतलब क्या होता है? जराए। हाँ जी, री का मतलब क्या है? दोबारा। न्यूएबल का मतलब क्या होता है? तैयार करना, बनाना। और रिसोर्स का मतलब क्या होता है? जराए। ठीक है। जबकि नान का मतलब होता है नहीं। यहां पे नान का मतलब क्या होता है? नहीं। रीन्यूएबल कहते हैं दोबारा ना बनाया जाए, दोबारा ना बनाया जाए। रिसोर्स का मतलब जराए। तो बच्चे दो तो हमारे पास यहां पे रिसोर्सेज आ गए, तो इसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारे पास क्या बनते हैं? रीन्यूएबल रिसोर्सेज, रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं हम कहते हैं बच्चा रिसोर्सेज जराए। अब बच्चा जराए वो अनासिर हैं जो अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत से किसी जमीन में मुहैया कर रखे हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? जराए कहते हैं। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं कि आप लिखेंगे सच टाइप ऑफ रिसोर्सेज, सच टाइप ऑफ रिसोर्सेज, ऐसे जराए। हाँ जी, रीन्यूएबल जो तैयार किया जा सकता है बच्चा। हाँ जी, सच टाइप ऑफ रिसोर्सेज विच आर यूज्ड अगेन एंड अगेन, जिसको बार बार जो है बच्चे क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड नेवर डिप्लेटेड, जो कभी खत्म ना हो। डिप्लेटेड का मतलब क्या होता है? खत्म होना, नेवर कहते हैं कभी भी, जो कभी खत्म ना हो बच्चा। एंड नेचुरल साइकिल एबल टू रीयूज। ठीक है, कि जो हमारे पास कुदरती साइकिल होती हैं वो इनको दोबारा काबिल इस्तेमाल बना देती हैं, तो इनको कहते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, अब बच्चा आपने मिसाल जब मैं दूंगा तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। हाँ जी, मिसाल के तौर पे बच्चा एयर, हवा, वाटर पानी, लैंड जमीन। ठीक है। तो हवा, पानी, लैंड, लाइट, रोशनी। ठीक है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि कुदरत ने हमें मुहैया कर रखी हैं बच्चा, कुदरत ने हमें मुहैया कर रखी हैं। और नेचुरल साइकिल जो है दोबारा दोबारा इनको
हमारे पास काबिल इस्तेमाल बना रहे हैं, तो इनको बोलते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब लिखेंगे ऐसे जराए। अब उर्दू में इनको कहते हैं काबिल तजदीद, काबिल तजदीद। उर्दू में नाम कहते हैं बच्चा काबिल तजदीद, जिनको बार बार इस्तेमाल करने के बावजूद भी खत्म ना हो जो। ठीक है, ऐसे जराए जो के या जिनको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता हो, जिनको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता हो और वो कभी खत्म ना हो, और कभी खत्म ना हो, और कुदरत या फितरत, कुदरत इनको दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना दे। तो बच्चे इसकी मिसाल जब हमने दी है, मिसाल के तौर पे पानी, हवा, हाँ जी, लैंड, जमीन, ठीक है, और इसके अलावा रोशनी वगैरह जो है, सूरज की रोशनी। तो बच्चे ये ऐसी चीजें हैं। अब पानी को देख लें बेटा, पानी को हमारे पास जो है, पानी को जितना मर्जी इस्तेमाल कर लें, ये दोबारा दोबारा जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोबारा जमीन में उतना ही लेवल आ जाएगा। एक बार इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, फिर दोबारा उतना लेवल आ जाएगा पानी का। हवा को देख लें बच्चा, कि हवा जो है दोबारा दोबारा जो है साफ हो रही है। प्लांट इनको दोबारा जो है हमारे पास साफ कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन इसमें दे रहे हैं, तो हवा जो है दोबारा साफ हो रही है। जमीन को देख लें, ठीक है। तो हमारे पास, लेकिन ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से, इंसानी सरगर्मियों की वजह से ये चीजें खराब हो रही हैं, ठीक है। अब इंसानों ने फैक्ट्रियां लगाई हैं, मिलें लगाई हैं, जिससे हमारे पास पानी आलूदा हो रहा है, हवा आलूदा हो रही है, जमीन हमारी पोल्यूटेड हो रही है, वो भी आलूदा हो रही है। रोशनी की हमारे पास, अब रोशनी की शिद्दत से क्या मुराद है कि यहां पे हवा की आलूदगी की वजह से हमारे पास ओजोन की डिप्लेशन हो रही है, जिससे सूरज की रोशनी जो है खतरनाक हो रही है, कैंसर की वजह बन रही है जिससे। तो ये हमारे पास जो है इंसान ने इनमें क्या पैदा की है, तब्दीलियां पैदा की हुई हैं। तो ये था रीन्यूएबल रिसोर्सेज। जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहां पे सच टाइप ऑफ रिसोर्सेज। हाँ जी, तारीफ जो है सेम होती है मेरी, ठीक है। तो कोशिश क्या करें, होती आसान है, इसको याद कर लें तो ये खुद ब खुद याद हो जाएगी, ये याद कर लें तो ये खुद ब खुद याद हो जाएगी। सच टाइप ऑफ रिसोर्सेज, सच टाइप ऑफ रिसोर्सेज, ऐसे जराए, हाँ जी, विच यूज्ड ओनली वन टाइम। बच्चे जिसको एक बार इस्तेमाल किया जाए बस, विच यूज्ड ओनली वन टाइम। जब मैं मिसाल दूंगा आप क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन ये। वन टाइम, ओनली वन टाइम, जिनको बेटा एक बार इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, एक बार इस्तेमाल करने के बाद ये खत्म हो जाते हैं, डिप्लीटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नाम से जाहिर है, जिनको हम नाकाबिल तजदीद क्या कहते हैं उर्दू में, इसको नाकाबिल तजदीद, नाकाबिल तजदीद। कुदरती वसाइल, तो रिसोर्स का मतलब क्या होता है, कुदरती जराए, जिनको बच्चे एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद जो है आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मिसाल जब दूंगा तो क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन आपको इसकी इंशाल्लाह। मिसाल के तौर पे फॉसल फ्यूल्स, फॉसल फ्यूल्स। अब बेटे इस मिसाल में आपने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। अब इस मिसाल में आपने बता दिया है, मिसाल के तौर पे पेट्रोलियम हो गया, फॉसल फ्यूल्स वही होते ना भाई, ठीक है। फॉसल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास जो है कोल, ये जो कोयला वगैरह है, एटसेट्रा। तो बच्चे ये ऐसे जराए हैं जिनको एक बार इस्तेमाल करने के बाद बार बार इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास लिख सकते हैं ऐसे जराए, ऐसे जराए जिनको एक बार इस्तेमाल के बाद दोबारा इस्तेमाल ना किया जाए, या इस्तेमाल ना किया जा सकते, इस्तेमाल ना किया जा सके। तो बच्चों लोग क्या कहते हैं,
उनको कहते हैं हमारे पास नाकाबिले तजदीद, नाकाबिले तजदीद। ठीक है, कुदरती वसाइल। तो ये डेफिनेशन आपने उतार लेनी है, बुक में डेफिनेशन नहीं है इसकी, तो इसकी मिसालें भी आपने उतारनी बेटा। पेट्रोलियम हो गया, हाँ जी पेट्रोलियम। अब बेटा पेट्रोल की मिसाल आप देख लें खुद ब खुद, एक बार इस्तेमाल करते हैं दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, खत्म हो गया, उड़ गया, खत्म। ठीक है, एक बार इस्तेमाल हो गया। हाँ जी, सुई गैस को देख ले बेटा, जो कुदरती गैस है हमारे पास, घरों में इस्तेमाल करते हैं, जो गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके हमारे पास जो है कोयल को देख ले बेटा, कोयला वगैरह जो है। तो इनको बेटा एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उनको हम क्या कहते हैं बच्चा, इनको हम कहते हैं, ये क्या है, नाकाबिले तजदीद कुदरती वसाइल। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट इसके तहफ्फुज के मराहिल पढ़ेंगे हम, कि कौन कौन से वो मराहिल हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन बुक में नहीं है, आपने यहीं से मेरी नोट कर लिए डेफिनेशन। ठीक है, तो अच्छे तरीके से, ये बार बार बोर्ड में आ चुके हैं डेफिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन। तो डिफरेंस ही पूछ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।